नमस्कार साथियों, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज अपना दूसरा टॉपिक होगा परसेंटेज। और परसेंटेज का मतलब है जहां अपना प्रतिशत लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 100। तो दोस्तों, अपना पहला प्रश्न होगा 0.005 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, अपन किसी संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में बदलते हैं, तो उसको 100 से गुणा करते हैं और कुछ भी नहीं करते। जैसे इसको देखते हैं अपन 0.005 इंटू 100, अपने को प्रतिशत में बदलवा रहा है संख्या को। ये वैसे संख्या दे रखी है, तो 0.005 को 100 से गुणा करेंगे तो दोस्तों आंसर आएगा 0.5%। यही अपना आंसर है दोस्तों। तो साथियों, अपन आगे बढ़ते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन है 60 का 40% कितना होगा। तो दोस्तों, अपने को जो प्रश्न में दे रखा है वो को अपने को नीचे उतारना है। अपने को 60 दे रखा है, 60। दोस्तों, का मतलब होता है गुणा। जहां भी अपने को का दिखता है क्वेश्चन से आगे, उसका मतलब होता है गुणा। तो 60 का गुणा 40%, तो 40% दे रखा है, तो अपन प्रतिशत नीचे उतार रहे हैं। तो दोस्तों, इसको हल करते हैं। 0 से 0 काटते हैं, 1 0 से 1 0 काटते हैं। 6 इंटू 4 6, गुणा कर लो दोस्तों 24। अपना ये आंसर होगा। 60 का 40% 24 होगा दोस्तों। अपना तीसरा प्रश्न होगा 27 का 11 सही 1/9% कितना होगा। तो दोस्तों, अपना सेम पिछला क्वेश्चन ही है, इसके अंदर संख्या बट्टे के अंदर पूछ ली है अपने को। तो इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। 27 का मतलब दोस्तों गुणा 11/9, फिर परसेंटेज दे रखा है बटा 100। तो दोस्तों, पहले अपन 11/9 को हल करते हैं। तो अपन कर रहे हैं 27 गुणा 11/9 को अपन दोस्तों कैसे करते थे, नीचे की संख्या को इससे गुणा करते हैं। तो 11 9 99 और ये कितने हो गए दोस्तों 100। दोस्तों 11 9 99, इसको गुणा करने के बाद जो अपने पास ऊपर संख्या है उसको जोड़ देते हैं। 11 9 99 और ये कितना हो गया 100। तो यहाँ लिख देंगे 100/9। फिर अपने आगे है ये बट्टे में 100 है, तो गुणा 1/100। तो इसको हल करते हैं दोस्तों। गुणा के अंदर है संख्या, वजह गुणा में 100 से 100 काट देते हैं। फिर अपन आगे आते हैं 27 मल्टीप्लाई 1/9। फिर दोस्तों 9 से 27 को काटते हैं तो 3 बढ़ जाता है, 9 3 27। तो अपने पास आंसर आ रहे हैं 3। इसका मतलब यही है, अपन 11/9 को हल करेंगे तो देखो दोस्त दोबारा आपकी समझ में आता है। 11 सही 1/9, इसको इससे गुणा करना है, 99 आ गया। जो ऊपर संख्या है उसको एक ऐड कर देना है, तो 100 आ गया। तो अपना हो गया 100/9 नीचे की संख्या वो। यही अपन ने यहाँ पे किया है दोस्तों। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, अपना क्वेश्चन है राम के पास 8,000 रुपए थे। उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष है। दोस्तों क्या बोल रहे हैं, राम के पास 8,000 रुपए थे, तो अपने लिख लिया 8,000। कुल धन का 30% गुणा 30%, 30/100 खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष है। तो दोस्तों अपन क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे अपने तारा है, तो अपन इसको सोल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 1 से 1 0 काट देते हैं। तो अपने पास 800 इंटू 3 2400। तो दोस्तों राम ने 8,000 में से 2400 रुपए खर्च कर दिए। 8,000 का 30% 2400 रुपए खर्च कर दिए। तो अब उसके पास शेष धन कितना बचा है, तो 8,000
माइनस 2400, ये अपना आंसर होगा। उसके पास शेष 5600 रुपये बचे हैं। कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में दे रखा था सेम वैसे के उतर है दोस्तों। इसी टाइप से अपने धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता रहता है और यही अपने को एग्जाम में देखने को मिलता है। कोई बड़ी एग्जाम कंडक्ट होती है तो उसमें बड़ा पूछता है, छोटी एग्जाम में यहीं से चालू हो जाता है अपना बेसिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन ये बोल रहा है, सीता ने 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई और परीक्षा में पास होने के लिए 30% अपने को नंबर लाना जरूरी था और परीक्षा का कुल पूर्णांक पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल कितना पूर्णांक होगा। तो सीता ने 180 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से वह फेल हो गई। यदि वो 30 अंक और ले आती और 210 30 अंक लाते ही 210 नंबर होगी तो वो पास हो जाती। तो परीक्षा ये प्रश्न क्या बोल रहा है, परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, 30 नंबर जोड़े 210 बराबर 30% हो गया दोस्तों। ये 180 उसने लाए, 30 अंकों से वो फेल हो गई तो अपन ने ऐड कर दिए तो 210 हो गए। तो टोटल नंबर 210 30% के बराबर है तो वह पास हो जाती है। वो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है, तो 30% बराबर अपने पास 210 नंबर है। तो 210 बराबर 30 है, परसेंट लगा रखा है अपने 100 लगा दिया। तो इसको हल करने के लिए दोस्तों 100 को भाग से अपन ऊपर ले जाएंगे, गुणा हो जाएगा। तो 100 गुणा 210 और 30 नीचे आएगा तो भाग में आ जाएगा दोस्तों। 1 0 से 1 0 काटते हैं, 3 को 7 का भाग देते हैं तो 3 संता 21, 100 से गुणा करते हैं तो 700। तो दोस्तों कुल पूर्णांक 700 होंगे, ये अपना आंसर है। एक बार दोबारा बता देता हूं आपको मैं, 180 अंक उसने प्राप्त किए थे, 30 अंकों से वह फेल हो गई थी और उत्तीर्ण होने पास होने के लिए 30% नंबर उसको लाना जरूरी था। तो 210 30% के बराबर है, अपन ने 210 रखा, बराबर का दे रखा था कि 210 बराबर 30% है, परसेंट का अपन 100 लगा दिया और ये आपके सामने मल्टीप्लाई और गुणा भाग करके अपन ने सोल्व कर दिया। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंकों से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है। दोस्तों इस प्रकार के अपने पास क्वेश्चन आते हैं तो उनको एकदम साधारण सिंपल मेथड है, अपने को पहले लिखने का है। सरिता ने 25% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गई। यदि 40 अंक और आते तो पास होती। फिर वो कितनी परसेंट है अपने को नहीं पता। फिर बोल रहा है अंशु ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक प्राप्त किए उसने दोस्तों। तो दोस्तों अपने को कुल पूर्णांक ज्ञात करना है। तो कुल पूर्णांक ज्ञात करने के लिए अपने को लगाना है कुल पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर, तो गुणा में लगा देना अपने को। जहां भी इस प्रकार का प्रश्न दिखे
आप तो इस प्रकार उतारना, आपको इसी सूत्र के अंदर रख देना। सूत्र क्या है दोस्तों, जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है उसी का सूत्र बनाया गया है। तो कुल पूर्णांक अपने को ज्ञात करना है दोस्तों, पता नहीं है। अंकों का अंतर, ये अंक है। सरिता ने 40% अंक कम प्राप्त किए, इसने ज्यादा किए। तो दोस्तों अपन इनका अंतर निकाल रहे थे, ऐसे नहीं कि 40 में से 40 और 35 में तो अंतर सर 5 का ही है, 5 का नहीं है, क्योंकि ये 40 अंक कम थे पास होने से, तो ये माइनस की संख्या हो गई, और ये 35 अंक अधिक हैं, ये प्लस की संख्या हो गई। तो दोस्तों इनका अंतर होगा 75। यदि प्लस और माइनस की संख्या का अपन अंतर निकाल रहे हैं तो उनको हमेशा जोड़ देना है दोस्तों। और यदि प्लस प्लस की निकालते तो माइनस करते, और माइनस माइनस की निकालते तो भी अपन माइनस ही करते। तो इनका अंतर कितना आएगा, 75 बटा प्रतिशत का अंतर कितना होगा, 15 गुणा 100। तो 15 एकम 15 और 15.75। तो दोस्तों 5 × 100 बराबर 500। अपना कुल पूर्णांक होगा दोस्तों 500। तो दोस्तों एक बार दोबारा बता देता हूं आपको मैं। इसमें लिख रखा है सरिता ने परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, तो अपने लिख दिए सरिता ने 25% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 40 अंकों से फेल हो गई। 40 अंकों से फेल हो गई, अपन लिख दिए कि अपन भूले नहीं। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए, अपने लिख दिया, और वह 35 अंकों से 35 अंक अधिक प्राप्त किए, तो अपने अधिक लिख दिया। यहाँ कम प्राप्त किए तो अपने कम प्राप्त किया। तो अपन दोस्तों इस बार अपन करना है कुल पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर बटा परसेंट का अंतर इन 100। कुल पूर्णांक बराबर अंकों का अंतर बटा परसेंट का अंतर इंटू 100। तो दोस्तों अपन कर रहे हैं अंकों का अंतर। 40 माइनस में थे क्योंकि 40 अंकों से फेल हो रही थी, और अंशुल ने 35 अंक अधिक प्राप्त किए थे, तो 40 और 35 का अंतर होता है 75। परसेंट का अंतर, परसेंट का 25 में से 40 में से 25 जाते हैं तो 15 आता है, तो अपन 15 का अंतर आ गया। गुणा में 100 है, अपन ने 100 रखा। 15 से 5 वर्ग का भाग जाता है, 5 वर्ग कट गया, और 100 को 5 से गुणा करते हैं तो 500 उत्तर आते हैं दोस्तों। और अपन अगले टॉपिक पे कल चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के आपको क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलते हैं। अपन वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट हो। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।